आजमगढ़ शहर के रोडबेरी स्थित एक होटल में शालिनी साहित्य सृजन के तत्वावधान में मेरी प्रथम अनुगुंज पुस्तक का भव्य लोकार्पण किया गया। तमसा की इस पावन धरा पर वाराणसी से आए हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रामसुधार सिंह, उप शिक्षा निदेशक अमरनाथ राय और श्रम परिवर्तन अधिकारी शशि सिंह, पूर्व प्रवक्ता वेस्ली इंटर कॉलेज कपिल देव राय, डॉक्टर प्रवेश कुमार सिंह, संगीताचार्य कौशल राय, साहित्यकार प्रभु नारायण प्रेमी सहित मौजूद तमाम साहित्यकारों ने शालिनी को बधाई दी है। साथ ही सभी ने पुस्तक में विविध प्रकार के विषयों, संग्रह काव्यों पर अपने अपने विचार रखे। मौके पर वाराणसी से बतौर मुख्य अतिथि आए हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रामसुधार सिंह ने दो पंक्तियों में इस किताब को समेटते हुए कहा कि मेरी प्रथम अनुगुंज शालिनी राय डिम्पल की कविता संग्रह की पहली पुस्तक है, जिसमें प्रकृति और प्रेम की अद्भुत कविताएं लौकिक से अलौकिक तक की यात्रा कराती हैं, जो शालिनी को एक बड़ी कवित्री की ओर ले जाने की तरफ संभावित करती है। फिलहाल हृदय की गहराइयों से लिखी गई यह पुस्तक पाठकों को बेहद पसंद आ रही है। इसमें 73 विषयों पर 73 कविताएं हैं और हर कविता में एक नयापन है। शालिनी राय डिम्पल का यह सफर कक्षा 4 से 8 लाइन की कविता से शुरू होकर आज 2024 में मेरी प्रथम अनुगुंज पहली किताब जो साहित्यिक जगत में महक उठी है। मेरी प्रथम अनुगुंज से स्पष्ट है कि यह उनकी पहली कविता का संग्रह है। उनके भीतर पूरी एक कवियत्री की संभावना है। प्रकृति की कविताएं और प्रेम की कविताएं उनकी अद्भुत हैं। उनकी प्रेम की कविताएं लौकिक से अलौकिक तक की यात्रा करती हैं और कुछ हमें निर्गुण संत कवियों की तरफ भी उनकी कविताएं ले जाती हैं। नारी की शक्ति को लेकर के नारी कितनी शक्तिवान है, लेकिन वर्तमान स्थिति में यह कृष्ण और राम की भूमि है, लेकिन आज हमारी लड़कियों के साथ जो घटनाएं हो रही हैं हमें सोचने को विवश करती हैं। स्त्री की यह नियति भी है। प्रकृति की भी कविताएं हैं, माँ पर भी कविताएं हैं, राजनीतिक व्यंग्य की भी कविताएं हैं। एक नेता किस तरह से चुनाव जीतने के बाद जनता को भूलता है, या मजदूर दिवस के शीर्षक की ये कविताएं हैं। तो इस संग्रह में अलग अलग रंग की कविताएं हैं, एक ही तरह की कविताएं नहीं हैं, अलग छंद भी हैं। और सबसे बड़ी विशेषता इस संग्रह की यह है कि इसकी अधिकांश कविताएं गेय कविताएं हैं, गाई जा सकती हैं, जिसको यहाँ कुछ लोगों ने गा करके भी प्रस्तुत किया। तो शालिनी के भीतर एक बड़ी कवियत्री होने की संभावना है। यह चूँकि उनका पहला संग्रह है, वो आगे लिखती रहें, हम सब लोगों की शुभकामना है, और लिखेंगी तो निश्चित ही आजमगढ़ का नाम ऊंचा उठाएंगी। यह पुस्तक अपने आप में सभी विषयों को समेटते हुए श्रोतागण को कहीं भी बोरियत नहीं महसूस होने देगी। आपको हर 73 कविताएं हैं, 73 विषयों पर हैं, और आप हर कविता में एक नयापन मिलेगा, हर पृष्ठ पे नयापन मिलेगा। और जिसमें चूँकि ये एक कवित्री के संवेदनाएं हैं, अनुभूतियां हैं, तो मतलब हृदय की गहराइयों से लिखी गई हैं, तो पाठक को हृदय की गहराइयों तक छूती हुई सी प्रतीत होंगी। आइडिया की बात करेंगे तो बचपन से ही सृजन की क्षमता बचपन से ही रही है। मैं क्लास 4th में थी तो मैंने पहली कविता लिखी थी, जिसे बहुत ज़्यादा नहीं, मैं 8 लाइन की कविता लिखी थी। क्योंकि हम जब छोटे होते हैं तो 8 लाइन की कविता एग्ज़ाम में भी आती है, 8 लाइन की कविता याद करके आओ, तो पुस्तक से भी हम 8 लाइन की कविता ही याद करते हैं। तो हमारी पहली रचना थी, जग में सब देशों से जिसकी रही निराली शान है, धरती का यह स्वर्ग हमारा भारत देश महान है। इसके उत्तर में हिमगिर के शिखर गगन को चूमते, फूल फलों से लदे लता तरु वन उपवन को झूमते, हमको अन्न खिलाने वाला प्रिय ग्रामीण किसान है, धरती का यह स्वर्ग हमारा भारत देश महान है। तो ये रचना मेरी क्लास 4th में थी, तब मैंने लिखा था, लेकिन इसे पूरा मैंने अब जाके किया। 2024 में मैंने इस कविता को पूरा भी किया। तो एक तरह से कहा जाए तो सृजन की क्षमता जो होती है ना, मतलब ईश्वरीय गुण होता है, ये कहीं न कहीं से माँ बाप से विरासत में मिलता है। तो सृजन की क्षमता मेरी मम्मी में भी है। मेरी माँ बहुत अच्छे गीत लिखती हैं, लेकिन हाँ, वो कवित्री नहीं बन पाई, वो अलग बात है, लेकिन उनके पास अगर कहूँ तो गीतों के भंडार हैं। इस पुस्तक की लास्ट 2 कविताएं जो हैं, ये मेरी वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड 4th एडिशन आया, उसमें मेरी दोनों कविताएं ये गई थी। तो मैंने कहा ये तो भाई वर्ल्ड बुक में गई हुई है, तो इसको भी मैंने समेटा हुआ। लास्ट के 2 कविताएँ मेरी वही हैं। चंद्र विमान पे ये कविता है। इसरो के वैज्ञानिकों ने रचा एक इतिहास, मामा माँ का खास था और हो गया खास। तो बस क्या कहना चाहेंगे? जी, पाठकों से यही कहना चाहूँगी कि बस आप लोग इस पुस्तक को पढ़िए, अपना प्यार दुलार स्नेह दीजिए, मेरा उत्साहवर्धन करिए, ताकि मैं अगले वर्ष फिर से इसी तरह से एक सुंदर पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम आयोजित कर सकूं।